हमारे सवाल नकारात्मक लगते थे ज्ञान सिंह जी को। नहीं, हमने तो ठोक बजा के पक्ष और विपक्ष दोनों से सवाल किए। एक पत्रकार के नजरिए से अगर देखता हूं तो इंदौर और भोपाल के कंपैरिजन में हमारा जिला 15-20 साल पीछे है। कहने का मतलब ये है विकास नहीं हुआ, इसका जिम्मेदार राजा महाराजा। मतलब 18 साल से आपकी सरकार, अब तो 5 साल और मिल चुके हैं आपको। मेरे मन में खोट नहीं ज्ञान सिंह जी, मेरा काम बढ़ाया आप लोगों ने। दुख इस बात का हो रहा है कि फिर से मैं सरकार का विरोध करूंगा, फिर से लोग मुझे कांग्रेसी बोलने लगेंगे। जो ज्ञान सिंह जी गुर्जर ने जो एग्जिट पोल दिया था ना, वो तो आपके कई शीर्ष नेतृत्व के नेता भी नहीं दे पा रहे थे। एक ईमानदारी की बात बताता हूँ अंदर की, तो वो एग्जिट पोल तो एक अनुमानित होता है। हो सकता है कि मुझे सीखने की और जरूरत हो। और एग्जिट पोल में तो किसी ने नहीं सोचा था कि पांचों की पांचों सीटें आ जाएगी। जनता ने भी नहीं सोचा था, ईमानदारी की बात है। राजगढ़ की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को जो है चाबी सौंपी है सत्ता की, तो हमारा राजगढ़ संभाल के रखना। ज्ञान सिंह जी गुर्जर 5 सीटें लेकर के आए हैं, तो क्या ज्ञान सिंह जी गुर्जर अब सांसद की कुर्सी की तरफ देख रहे हैं? ईमानदारी से जवाब चाहिए जी। राजगढ़ वासियों नमस्कार, मेरा नाम कृष्णपाल राठौर है और आप म्हारो राजगढ़ का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। राजगढ़ में एक इतिहास रचा गया है। इतिहास इस कदर का कि गली गली में चर्चा है उस इतिहास की। और जो भविष्यवाणी की थी, जिस शख्स ने की थी, वो शख्स हमारे साथ है, आपके सबके प्रिय। और अब तो ये बोलना पड़ेगा कि ज्ञान सिंह जी, भाजपा ज्वाइन कब करवा रहे हो हमें? इतिहास रच दिया। मतलब हमने बोला था कि नोटपैड लाके लिख दो भाई कि ये नहीं हो सकता, लेकिन आपने बोला और हो गया। मतलब कैसे संभव है? राम राम साहब, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। आपने कहा, आपने इच्छा जाहिर की कि मैं भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करना चाहता हूं। तो भारतीय जनता पार्टी एक समुद्र है और उस सागर में आपका स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। आप अभी इसी वक्त आप अपनी भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लीजिए। मेरी मजाक को आपने सीरियस ले लिया है। मैं आज से आपको सदस्यता देता हूँ कि आप आइए और देश धर्म संस्कृति के लिए आप अपने आप को खपाइए, लगाइए। आपके जो सपने हैं उनको साकार कीजिए। जनता ने जिन्हें चुना है, हम उनकी तरफ हमेशा है। और वैसे एक बड़ा भार हमारी तरफ भी आपने बढ़ाया है। मतलब कि आपने 5 सीटें भाजपा के पक्ष में रखी है। 5 के 5 फूल आपने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को सौंपे हैं। तो हमारी जिम्मेदारी बढ़ गई है। अब विपक्ष में हमें रहना पड़ेगा। तो भाजपा ज्वाइन तो नहीं करेंगे, ना ही विपक्ष में आपको कमियां गिनवाते रहेंगे, ये हमारी गारंटी है। ये तो हम जानते कि कलम किसी सत्ता की मोहताज नहीं होती, गुलाम नहीं होती है, लेकिन वो कलम सही लिखे। आपसे ये अपेक्षा करते हैं कि आप धुंध में न जिए। जो वास्तविकता है, जो अभी घट रहा है या जिस प्रकार से आने वाली स्थिति है, उससे जनता को वाकिफ करवाएं और सही दिशा में जो सकारात्मक सोच है उसको आप परोसने का काम करें। आपसे यही। तो क्या हमारे सवाल नकारात्मक लगते थे ज्ञान सिंह जी को? हमने तो ठोक बजा के पक्ष और विपक्ष दोनों से सवाल किए। ऐसी बात नहीं, हमारे सब लोग आपका सम्मान करेंगे और आप तो सम्मानजनक व्यक्ति हो। ये आपका जो काम है, ये ऐसे ही काम, इसमें मान अपमान सब सहना भी पड़ता है, लेकिन जनप्रतिनिधियों के बीच में जाना, जनता के बीच में जाना और सारी चीज़ें निकाल करके फिर जनमानस के सामने उसको परोसना, कहीं ना कहीं चूक हो जाती है, लेकिन आप आगे से ऐसी चूक ना करें। वास्तविकता ही जनता के सामने परोसें। वास्तविकता ही परोसता था और अभी भी परोसता रहूंगा ज्ञान सिंह जी। अब जनता के मन के सवालों में आते हैं। फिर ज्ञान सिंह जी गुर्जर 5 सीटें लेकर के आए हैं, तो क्या ज्ञान सिंह जी गुर्जर अब सांसद की कुर्सी की तरफ देख रहे हैं? ईमानदारी से जवाब चाहिए। देखिए, माननीय रोडमल जी नागर जी में क्या खराबी है, क्या कमी उनमें? अब जनमानस के आदेश को देखते हुए तो मुझे तो कोई कमी नहीं लगती। भैया, जनता ने आदेश दिया है तो बिल्कुल नहीं होगी कमी, जाहिर सी बात है। लेकिन फिर भी ज्ञान सिंह जी में भी तो क्वालिटी है। 5 के 5 लेकर आए हैं। अगर पार्टी नेतृत्व तो मुझे कोई दूसरी जिम्मेदारी देगा तो मैं सहज तैयार हूँ। राजनीतिक जीवन में हर आदमी, हर कार्यकर्ता अपेक्षा करता है कि उसको एक मंजिल मिले और संगठन अगर मुझे उस योग्य समझेगा, अवसर देगा, तो वो बाद में देखा जाएगा। ये अच्छा, निर्णय है। रोडमल नागर जी से लेकर और भी कई सारे नाम आपसे भी पूछे जाएंगे। एक तो आपका खुद का ही नाम आप लोगे ही सही कि साहब मैं भी कोई कमजोर थोड़ी हूँ। दूसरी चीज ये है कि हरिचरण तिवारी जी हुए, प्रताप मंडलोई जी हुए, और भी बहुत सारे नाम है, मैं शायद अभी नाम भूल रहा हूँ। तो किनका नाम ज्ञान सिंह जी गुर्जर सजेस्ट करेंगे? मैं पहली बात तो मेरा नाम नहीं लूंगा और संगठन पहली बात तो मुझे पूछेगा नहीं।
क्यों नहीं पूछेगा? आप मतलब अब बहुत बड़ा दिग्विजय सिंह जी के किले में सेन लगाई है आपने, कोई छोटे मोटे आदमी नहीं है अब आप। ये संगठन और का विषय। सिक्योरिटी बढ़वा लीजिए, मैं तो ये बोल रहा हूँ। देखो, पहले ही कहा गया है, भगवान ने मुझे ऐसी जाति में, ऐसी वीर जाति में पैदा किया है, किसी की मजाल नहीं कि मेरी तरफ देख ले। गुजर स्वयं अपने आप में शेखोर होता है, गुजर दूसरों की रक्षा करता है, सीमा पर खड़ा होकर भारत माता के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार रहता है। गुर्जरों ने तो जो किया वो आज इतिहास, बड़ा गौरवशाली वैभवशाली इतिहास है गुर्जर समाज का। इसलिए मुझे मेरी सिक्योरिटी बढ़ाने की जरूरत नहीं है। कोई अगर ये सोचता भी हो तो वो अपने आप को संभाल के रखे। ये अंदर ही अंदर से चुनौती किसके लिए है? जो भी, अगर आपने कहा ना कि आप अपनी सिक्योरिटी बढ़ा लीजिए, मतलब एक है ना, राजा महाराजा को परास्त किया है भाई, तो वो तो बोलना तो हमारा फर्ज है कि अब सिक्योरिटी बढ़ा लो, अब तो बड़े आदमी हो गए हो। बड़े आदमी के पास होते हैं ना एक इधर, तो इस वजह से मैंने बोला है। नहीं, बड़ा छोटे वाली कोई बात नहीं। और राजा महाराजा भी ऐसा नहीं करते हैं, वो भी सब विद्वान लोग हैं, समझदार लोग हैं, ज्ञानी ध्यानी लोग हैं। और पहली बात तो अब राजा महाराजाओं वाला मिथक खत्म हो चुका है। ये तो आप अपन लोग सम्मान देते हैं, राजा तो पेटी से चुन करके आता है। अब माँ के पेट से राजा पैदा नहीं होता है, अब मत पेटी से राजा पैदा होता है। इसलिए ऐसा कोई संशय नहीं, ऐसी कोई दुविधा नहीं है, और ऐसा कोई करता नहीं है। आजकल जमाना बदल चुका है। राजगढ़ में कई सारी कमियां अभी भी है, आप भी देख रहे हैं। हमारा राजगढ़ बहुत पिछड़ा हुआ है अगर इंदौर और भोपाल के कंपैरिजन में करें। अगर हमारे राजगढ़ में स्वास्थ्य की देखो तो शिक्षा के क्षेत्र में देखो तो लास्ट नंबर पे आता है। तो इन सब चीजों के लिए अब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कैसे प्लानिंग करेंगे, कैसे हमारा राजगढ़ जिला आगे बढ़े, कैसे हमारे राजगढ़ जिले की जो ये कमियां हैं दूर हो? मुख्यमंत्री जी से बात हुई इस मामले में? देखिए, सबसे पहले तो आप अपना ब्रेन वॉश कर लें। 2003 से लेकर 2023 तक का जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जो विकास यात्रा है, उस विकास यात्रा में हर पहलू को छूने का काम हमारी सरकार ने किया। और वैसे जो आम आदमी की मूलभूत आवश्यकताएं हैं, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, सड़क है, बिजली है, पानी है, इन सारी चीज़ों को लेकर के माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान ने प्राथमिकता से उनको करने का काम किया है। अगर आप 2003 से पहले नज़र उठा करके देखेंगे तो एक बीमारू राज्य हमें विरासत में मिला था, लेकिन अब भी हमें विरासत में मिला अभी था। तो ज्ञान सिंह जी जरूरत है ना, जो जिला लास्ट नंबर पे शिक्षा में। जरूरत तो हमेशा, कृष्णपाल जी, जरूरत हमेशा बनी रहती है, जरूरत कभी खत्म नहीं होगी। आज मैं कुछ नहीं था, मैं जिला अध्यक्ष हूँ, फिर मेरी इच्छा होगी कि मुझे ये बना दो, मुझे वो बना दो। मैं अंतिम समय तक आदमी की इच्छा की पूर्ति कोई कर नहीं सकता है। सरकार ने जो दिया है नया, फिर जनसंख्या का घनत्व तो बढ़ता जा रहा है। जनसंख्या जिस तेज गति से ज़्यादा बढ़ रही है, उस हिसाब से हर चीज़ की मांग बढ़ेगी, रिक्वायरमेंट बढ़ती जाएगी। इसलिए ये चीज़ कभी खत्म होने वाली बात नहीं है। लेकिन फिर भी हमारे नेतृत्व ने, हमारी सरकार ने जो ऐतिहासिक कदम शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, या गाँव गरीब किसान को लेकर के जिस प्रकार से निर्णय लिए, जैसे जनहितैषी जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से आम आदमी के जीवन में बदलाव लाने का जो काम हमारी सरकार ने किया है, बहुत अभूतपूर्व है। नहीं, बिल्कुल अभूतपूर्व है, शायद इसीलिए जनता ने आपको जिताया है। अभूतपूर्व है, मैं इस बात को स्वीकार कर रहा हूँ, मुझे भी स्वीकार करना पड़ेगी अब, क्योंकि ये जनता का मत है, इसे कोई ठुकरा नहीं सकता, बिल्कुल नहीं ठुकरा सकता। ना मैं ठुकरा सकता हूँ, ना आप ठुकरा सकते हैं, ना जनता ठुकरा सकती है। जनता ने तो चुना ही है खैर। लेकिन एक पत्रकार के नजरिए से अगर देखता हूँ तो इंदौर और भोपाल के कंपेरिजन में हमारा जिला 15-20 साल पीछे है। कहने का मतलब ये है। बिल्कुल, आपका कहना सत्य है। एक जमाना था जब राजा महाराजाओं के नाम से इस जिले को जाना जाता था। राजा महाराजाओं ने हमेशा अपने क्षेत्र को पिसट दी। कहीं भी देख लेना आप, कभी भी उन लोगों ने विकास करने का प्रयास नहीं किया। उनकी एक मानसिकता रही, क्योंकि वो आदिकाल से उनकी इसी मानसिकता में पल पोस के बड़े हुए हैं। आदमी बहुत चाणक्य है ये, मतलब गजब चाणक्य आदमी है। मतलब विकास नहीं हुआ इसका जिम्मेदार राजा महाराजा। मतलब 18 साल से आपकी सरकार, अब तो 5 साल और मिल चुके हैं आपको। मुझे आपसे इसी बात का दर्द होता है, दुख होता है कि आप किसी चीज को समझने का प्रयास ही नहीं करते। नहीं, मैं बिल्कुल करता हूँ, ऐसा नहीं है। अब पता नहीं क्यों किसी एक बात पे लेके आपने वही मानसिकता बना करके बैठ गए। अभी आप एक पक्ष से वो है, दूसरा पक्ष भी देखो आप कि 2003 से लेकर के 2023 तक की जो विकास यात्रा है, उसमें स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमने कितने भवन बनवाए, कितने लोगों को सर्विस में लगाया। आप शिक्षा के क्षेत्र में देखेंगे कितने शाला भवन। सीएम राइज स्कूल का आप चिंतन अध्ययन तो करो। माननीय मुख्यमंत्री जी का सीएम राइज स्कूल को लेकर के जो कॉन्सेप्ट है, कितना क्लियर है। गाँव गरीब का बेटा, जो बड़े बड़े राजे महाराजे धन्ना सेठों के जो बेटा बेटी पढ़ते हैं, ऐसी सुविधा सीएम राइज स्कूल के माध्यम से हमारे मुख्यमंत्री जी ने गरीब के बेटे को देने का प्रयास किया। ये क्या साधारण उसकी सराहना है। लेकिन बहुत सारी सुधार की जरूरत है, वो एक्सेप्ट तो करना पड़ेगा ना आपको। हम कहाँ नकार रहे, हम कह रहे नहीं कि हम सीढ़ी दर सीढ़ी, हम 2003 में क्या थे और 2023 में आप ग्राफ देखिए शिक्षा का, कि मध्य प्रदेश में
तो हुआ ही है। लेकिन राजगढ़ जिले में जिन लोगों ने इसको अपनी विरासत मान रखा था और जो इस जिले से बहुत दूर हैं, माननीय शिवराज सिंह जी का विदिशा से यहाँ तक का जो फासला आप जानते हैं, लेकिन माननीय शिवराज सिंह जी ने, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो राजगढ़ जिले को दिया है, क्या कभी पहले उन लोगों ने देने की सोची थी? आज आप बड़े बड़े मेजर प्रोजेक्ट, कुंडालिया डैम देखिए, मोहनपुरा डैम देखिए, पार्वती परियोजना देखिए। कांग्रेस वाले ये बोलते हैं कि हमने किया है। यार यही कांग्रेस अब तो खत्म हो गई खैर, पर ये मुझे बड़ी पीड़ा होती थी जब वो कहते थे दिन भर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को गाली देना। विपक्ष को मेरा एक छोटा सा सवाल, मैं इसका उत्तर दे रहा हूँ। हमेशा भारतीय जनता पार्टी के कामों को अपना अपनाना, ये दोगलापन जनता ने समझा है। जनता इस चीज को भली भांति समझी, उसने तभी तो फैसला दिया है कि साले ये कर कौन रहे, बता कौन रहे, ये कौन सा तरीका। तुम मैदान में आते हो तो हमारी सरकार नहीं, भाजपा वाले ये कर रहे, ये कर दे, हम ये नहीं कर सकते, हमारी सरकार नहीं, हमें सरकार में आने दो। तो जनता ने इनका सुपड़ा साफ कर दिया कि जब तुम इसी लायक हो तो वही सुपड़ा साफ करके ज्ञान सिंह जी खुश है क्या? या मैं क्यों खुश नहीं रहूंगा? मैं, भगवान की इतनी कृपा हुई, कमल खिल गया। जिधर मैं आज देखता हूँ आजू बाजू आगे पीछे, मैच टक्कर का नहीं हो ना तो देखने में मजा नहीं आता है जनता को। ये चुनाव में मजा नहीं आया जनता के, जो रिजल्ट जो मिला ना, मजा नहीं आया इतना। जनता को इतना मजा है, ये तो आपको मजा नहीं आ रहा है, आपके मन में पाप नजर आ रहा है मुझे। पाप मेरे में अरे आप बोल सकते हैं, अरे आप बोल सकते हैं भाई, विपक्ष खत्म हो गया तो मेरा तो काम बढ़ा दिया ना आप लोगों ने, मेरे को मजा क्यों आएगा? किसने कह दिया विपक्ष खत्म हो गया? ये तो कांग्रेस खत्म हुई है, विपक्ष तो कहीं ना कहीं से निकल करके आएगा, पत्रकार के रूप में निकल के आएगा। पत्रकार है और भी बहुत सारे धुरंधर नेता हैं जो, मान लो भाजपा में अगर कोई लोग, अगर उनको कोई चीज अच्छी नहीं लगी तो वो भी उस बात का विरोध कर सकते। आज हमारे जो नेतृत्व निकल करके आए, आज माननीय पांचों जो माननीय विधायकगण जीत करके आए, अगर वो कहीं किसी प्रकार की कोई गलती या किसी प्रकार की उपेक्षा करेंगे तो हमारे पास बहुत लंबा चौड़ा परिवार है और एक से एक वरिष्ठ नेता तो हमारे पास हैं, वो भी उनको टोक सकते हैं। ये जरूरी थोड़ी कांग्रेस के लोग विधायक करेंगे। जब हम वैसे हम तो वो कहने कि वो दूध का जला हुआ छाछ भी फूंक फूंक के पीता है। हमने तो मेरा क्या आपने काम किया पार्टी का? मेरे मन में खोट नहीं ज्ञान सिंह जी, मेरा काम बढ़ाया आप लोगों ने। दुख इस बात का हो रहा है कि फिर से मैं सरकार का विरोध करूंगा, फिर से लोग मुझे कांग्रेसी बोलने लगेंगे। नहीं वो आप तो नहीं, आप गलत, आप बिल्कुल हमारा विरोध कीजिए जहां हम में कमी नजर आती है, जहां हमारी नीतियां, हमारी योजनाएं गलत है, जहां हमारा नेतृत्व गलत काम करता है। आप निश्चित, मेरा निवेदन है कि वहां सबसे पहले आप ही पहुंचना और आप ही उस चीज को आगे लाना, लेकिन वो सटीक हो। आपने एक मेरे विषय में भी एक उसमें आपने टिक्का टिप्पणी करी थी, मैंने उसमें आपसे कहा था बिना जोग्राफी, बिना किसी तथ्यात्मक सच्चाई के आपने कैसे बयान दे दिया साहब? कुछ गलतियां मैं एक्सेप्ट करता हूं, ऑन कैमरा एक्सेप्ट कर रहा हूं कि भैया कुछ गलतियां मुझसे हुई है, मैं भी सीख रहा हूं, अभी सीख रहा हूं, सीख के आगे बढ़ेंगे। कोई नादान ने कोई गलती कर दी, उसको आपने परोस दिया, ये ऐसा मत करना। आप पत्रकारिता के उसमें ज्ञान सिंह जी का वर्जन लग जाता तो और बेहतर होता हो। आपने देखा ही नहीं वास्तविकता क्या है, किसने काम दिया, कौन क्या कर गया, किसकी क्या हो गया, और उसको आपने भी उसे कर दिया कि वो बड़ा। अरे हम तो वैसे ही भगवान की कृपा से, ईश्वर की इतनी कृपा है कि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता सम्मान पाता। तो जितना नाराज होना है हो लो, मैं बिल्कुल सुनूंगा बैठ कर इधर। नाराज क्यों? मैं नाराज नहीं हो सकता हूँ। मेरी जनता, मेरा जो क्षेत्र का जो हमारा आशीर्वाद दाता है वो आपसे नाराज। मुझे है ना, जनता ने जब रिजल्ट दिया ना, तब मुझे भारतीय जनता पार्टी की सोच पर गर्व हुआ और तब मुझे मेरी पत्रकारिता पर सुधार में आवश्यकता है, ये भी तब मुझे लगी। मैं सारी चीजें आज एक्सेप्ट करने ही आया हूँ ऑन कैमरा। और दूसरी चीज ये है कि अब म्हारो राजगढ़ जो है, म्हारो मध्य प्रदेश का नाम का जो है एक शो चलाने जा रहा है, तो आपकी तरफ से क्या बोलना चाहेंगे? हमारी शुभकामनाएं, भगवान आपको दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की दे और आप पत्रकारिता के जगत में राष्ट्रीय स्तर पर या विश्व स्तर पर अपनी ख्याति स्थापित करें। आपको सम्मान मिले इस क्षेत्र में, लेकिन पीड़ा यही रहती कि आप गलत मत परोसना। बस गलत मैंने अभी तक नहीं परोसा है। आप भी मेरे बारे में थोड़ा सा ये चीज है, गलत नहीं, सवाल पूछना गलत नहीं रहता है। आपने वो क्या एग्जिट पोल बताया आपने अपना। अब आपने अपना एग्जिट पोल किसी, आपने हमें 3 सीटें हरा दी थी, 2 ही जिता रहे थे, जबकि मैं 9 महीने पहले आपसे बोल चुका हूँ। एग्जिट पोल तो जमाने के खराब हुए। अरे पंडोकर सरकार का एग्जिट पोल पता नहीं कहाँ गया। मेरा एग्जिट पोल कहाँ? तो इसीलिए तो मैं आया हूँ कि ज्ञान सिंह गुर्जर जी कहाँ से घुस के, ईवीएम में तो नहीं घुस गए थे। ईवीएम में घुस के देख के तो नहीं आ गए थे आप। ये भारतीय जनता पार्टी के जो देव दुर्लभ कार्यकर्ताओं की फौज जो भारतीय जनता पार्टी के पास है, उन लोगों की मेहनत है। जो ज्ञान सिंह जी गुर्जर ने जो एग्जिट पोल दिया था ना, वो तो आपके कई शीर्ष नेतृत्व के नेता भी नहीं दे पा रहे थे। एक ईमानदारी की बात बताता हूँ अंदर की, तो वो एग्जिट पोल तो एक अनुमानित होता है, हो सकता है कि मुझे सीखने की और जरूरत हो। और एग्जिट पोल में तो किसी ने नहीं सोचा था कि 5 की 5 सीटें आ जाएगी।
जनता ने भी नहीं सोचा था, ईमानदारी की बात है। वो कहावत है ना, जाके पैर ना फटी बेवाई, वो क्या जानेंगे पीर बराई। हम उस दल में से उस श्रेणी के लोगों में से निकल करके आते हैं जो सरकार की इन सब चीजों को हमने समझा है, और इनकी वजह से आम व्यक्ति के जीवन में जो परिवर्तन आया है हमने उसको जाना है, हमने उसको भोगा है। हम हवाई नहीं, हम पैराशूटर नहीं, हम ग्रास शूटर लोग हैं। जनमानस के बीच में रहते हैं, जनता के बीच में काम करते हैं, इसलिए हमें हमारा जो वरिष्ठ नेतृत्व है और हमारा जो केंद्रीय और राज्य का नेतृत्व है, उस नेतृत्व ने जिस प्रकार की नीतियां और योजनाएं इस देश में लागू की हैं, प्रदेश में लागू की हैं, उनका परिणाम और साथ साथ भारतीय जनता पार्टी का वो तपस्वी कार्यकर्ता है। बिल्कुल। अब भारतीय मेहनत करके भारतीय जनता पार्टी को मजबूत बनाने का काम करता है बिना किसी चाह के। राजगढ़ की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को जो है चाबी सौंपी है सत्ता की, तो हमारा राजगढ़ संभाल के रखना, कहने का मतलब ये आपके ऊपर है पूरा। राजगढ़ जिले की समस्त जनता के सामने ये ज्ञान सिंह गुर्जर नतमस्तक है। मैं प्रणाम करता हूं उन सब बहनों भाइयों को, सब मतदाता बंधुओं को, सब बड़े बुजुर्गों को, आशीर्वाद दाताओं को, कि उनने सही लोगों की पहचान करके और सही जगह बटन दबाया। उसी का परिणाम है कि आज भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से सरकार बना रही है। बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञान सिंह जी। ज्ञान सिंह गुर्जर थे हमारे साथ जुड़े, और सत्ता पक्ष में बैठे हैं, तो अब जिम्मेदारी हमारी भी और भी बढ़ गई है। हाँ, कुछ सुधार की जरूरत है, ऑन कैमरा स्वीकारने आए हैं, आपके सामने भी स्वीकार करते हैं कि कुछ गलतियां चुनावी कवरेज के दौरान हुई है, लेकिन एक ऐतिहासिक चुनाव कवरेज मारो राजगढ़ ने किया है पूरे राजगढ़ की धरती पर। तो ये है कि आप लोगों की बदौलत ही हुआ है। ये भी इतना विरोध करने के बाद भी आज तक किसी नेता का फोन नहीं आया कि ये क्यों कर रहे हो। ये आप लोगों की बड़ी सोच है, चाहे सत्ता पक्ष से हो चाहे विरोध से हो, मैं दोनों का बोल रहा हूँ। हमारे ये तो फोन आया नहीं कि जाइए कृष्णपाल जी, अब लिख के दिया था, तो ये तो आया ना, ये तो जनता का आदेश है, तो मानना पड़ा। कहा था नहीं आपसे कि मैं 5 सीटें आएगी लिख के दे दूं, आपने कहा कागज पेन, मैंने कागज पेन कलम दवात भी मेरा है, आप लिख लीजिए। 5 विधानसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालेंगे, और कार्यकर्ताओं ने वो पुरुषार्थ और परिश्रम किया। वो हमारा एग्जिट पोल गलत, आपका एकदम सही। और अब अगली बार एग्जिट पोल लेंगे तो ज्ञान सिंह गुर्जर देंगे एग्जिट पोल। ये तो जनता जनार्दन का फैसला साहब। उस जनता जनार्दन को मैं प्रणाम करता हूँ, राम राम करता हूँ, और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने भी हर गली चौपाल चौराहे पर जाकर के जनमानस को टटोलने का प्रयास किया, सही दिशा और संदेश देने का आपने प्रयास किया। हाँ, चूक सबसे हो जाती है, आप अपना आकलन करने में, या हो सकता है आप किसी एक मानसिकता से ग्रसित होकर के ठीक निर्णय आप नहीं ले पाए। नहीं, मानसिकता से तो ऐसा कोई ग्रसित नहीं था, एकदम फ्रेश करके आप काम करें। कहीं लोकसभा पढ़ा है अभी। वो तो अभी तो बहुत लंबा युद्ध होना है, लंबी लड़ाई चलनी है। ये तो अभी राजगढ़ जिला कांग्रेस मुक्त हुआ है, अभी तो पूरे देश को कांग्रेस मुक्त करना है साहब, पूरे देश को कांग्रेस मुक्त करना है। क्या बात है, बिल्कुल देखा जाएगा। बिल्कुल साफ कर लीजिए आप। ये भी भैया, ये भी एक भविष्यवाणी बिल्कुल फिर कर रहा हूं मैं। राम विमुख असहाल तुम्हारा, रहा न को कुल रोवन हारा। राम जी भी ला रहे हैं अब तो। ये राम जी अभी तो हम तीसरी बार, हमारे नेतृत्व ने कहा था हम दूसरी दिवाली मनाएंगे 3 तारीख को, और तीसरी दिवाली मनाएंगे 22 जनवरी को। बिल्कुल सत्य बात। ठीक है, 12 जनवरी को पूरा भारत तीसरी बार दिवाली मनाने जाएगा, पूरा भारत। इसलिए आप भी उसमें शामिल हों। बिल्कुल कोशिश करेंगे। बिल्कुल, राष्ट्र और देश धर्म संस्कृति के लिए आप भी काम करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ज्ञान सिंह गुर्जर जी थे, और तमाम सारी भविष्यवाणियां जो है, एक तो भविष्यवाणी बड़ी वायरल हुई। अब इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लोगों तक पहुंचाइएगा कि भाई जो चीज़ें हैं, कृष्णपाल राठौर ने वो गलती मान ली है, लेकिन ये है कि कृष्णपाल राठौर सवाल पूछता रहेगा और ठोक बजाकर पूछता रहेगा, आप लोगों के लिए पूछता रहेगा। राजगढ़ की धरती पर जाएंगे, कमियों जो लगी सत्ता पक्ष को दिखाएंगे। वैसे मैंने फायदे का ही काम किया आपके लिए तो। तो बहुत सारी चीजें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम।